सिर्फ 2 क्लासेस मैंने अटेंड किए हैं और तीसरे क्लास में, उसी क्लास में जिस क्लास का मैं स्टूडेंट था उस क्लास का टीचर बना। अच्छा, घर के लिए जो ईएमआई कैलकुलेट हुआ था उसके लिए एचडीएफसी से पहली बार पहला कस्टमर ने ये पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या है। सीएफपी सिखाने वाले इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे थे, टीचर्स भी बहुत सारे थे, तो आप में क्या ऐसा जादू था कि लोग आपके पास ही आते? जो भी एमडीआरटी हैं, टॉप रैंक एमडीआरटी, वो मेरे स्टूडेंट हैं। और 2 मिनट में एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ए प्लानिंग क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इज नॉट दैट इजी। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने ये अचीव किया। गलत समझ रहा हूं कि मैं रॉन्ग टाइम पे पैदा हुआ। मेरा जन्म अब होना चाहिए था जब मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बाय 100 टाइम्स। वैसे तो भारत देश में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एजेंट्स के द्वारा बेचने की शुरुआत तो कई सालों से हो गई थी, जैसे कि एजेंट्स म्यूचुअल फंड बेचते हैं या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स बेचते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत भारत में हुई है तो करीबन 2003-2004 से हुई है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आसान नहीं है, बहुत टफ है इसे समझना। लेकिन कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने एजेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग इस कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया और एक गुरु की तरह सिखाया? जी हाँ, मैं आपको उसी व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं। उनका नाम है मिस्टर दिलीप कुलकर्णी। दिलीप कुलकर्णी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत देश में हजारों एजेंट्स को फाइनेंशियल प्लानर बनाने का काम किया है। चलिए मिलते हैं दिलीप कुलकर्णी जी से और उनकी जो इतने सारे एजेंट्स को सिखाने की जर्नी रही है उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। कुलकर्णी जी, मैं आपका BI टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इससे पहले कि सर मैं आपको कोई प्रश्न करूं और आप जो है अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिन हजारों लोगों को कुलकर्णी साहब ने एजेंट से फाइनेंशियल प्लानर बनाया है उनमें से मैं भी एक हूँ। यस, कांग्रेचुलेशंस। और अब मैं आपको शत नमन करता हूँ, आप मेरे गुरु हैं और यहाँ से मैं आज के इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा। तो कुलकर्णी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं कभी पूछ नहीं सका आपसे, एक डर भी रहता है, स्टूडेंट रहते हैं, तो आपने जो है आपके शुरुआती दिन कैसे थे, आपने क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या काम किए और आप टीचिंग लाइन में आए, उसके बारे में बताइए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने मेरे को आज आपने यहाँ बुलाया है। मेरी शुरुआत मैं अगर आपको बतलाऊं तो आपको सरप्राइज करूंगा। मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ। अच्छा। और 2002-2003 तक मैं बहुत बड़े बड़े कंपनियों में मार्केटिंग का काम करता था। अच्छा। और ये आप ये समझिए कि मैं फाइनेंस में जब आया, ये मेरी सेकंड जनरेशन है या सेकंड पारी है। हाँ। जो मैंने एक पैशन के रूप में लिया। अच्छा। और वो पैशन ऐसे हुआ कि मैं एक विशाल हॉल में एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा था और वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की और वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने उस सेशन को अटेंड किया था और उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे बोला, नहीं आपके लिए ये अच्छा फील्ड है, आप इसको क्यों नहीं देखते हो। तो मैंने 2004 में मैंने ICFP में मैं रजिस्टर किया और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही पहले दिन किताबें आई तो किताबें देख करके मेरा माथा बिल्कुल ठनक गया। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ भी समझ में मुझे नहीं आता था और वहाँ पे एक कैलकुलेटर की बात करता था जो मैंने कभी जिंदगी में अब तक एक नॉर्मल कैलकुलेटर के अलावा कोई दूसरा कैलकुलेटर नहीं देखा और पहली बार मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर देखा। तो जब फाइनेंशियल कैलकुलेटर घर में आया, नहीं चला, तो मैं एक ICFP में, एक इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में उन दिनों उनके क्लासेस दादर और तारदेव में होते थे, मैं उनके क्लासेस को अटेंड किया। सिर्फ 2 क्लासेस मैंने अटेंड किए हैं और तीसरे क्लास में, उसी क्लास में जिस क्लास का मैं स्टूडेंट था उस क्लास का टीचर बना। अच्छा। यहाँ से मेरी शुरू हुई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रोडक्ट आते हैं, मुझे नॉलेज है, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। और मेरे साथ 45 लड़के और भी अटेंड कर रहे थे जिनकी एज, अगर मैं आपको बतलाऊं कि कहीं कुछ नहीं तो भी 35 साल से ऊपर और 50-60 साल तक का एज था। ये मेरे
कलीग्स थे उस क्लास में, और उन लोगों को ये डिफिकल्टी हो रही थी टू अंडरस्टैंड ये कैलकुलेटर कैसे चलता है। और वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मैं इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, इन दोस्तों को समझा सकता हूँ और इनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ाऊँ। मैं इस फील्ड को आया था अपने खुद के पैशन को लर्न करने के लिए, लेकिन वो पैशन कन्वर्ट हो गया पढ़ाई के लिए, और तब से मैंने उस क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं तो ये कैसे संजोग बना कि आप पढ़ने गए और फिर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट, जब से मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैंने शुरू किया था टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने लोन लिया था 1982 में घर के लिए, और वो घर के लिए जो EMI कैलकुलेट हुआ था उसके लिए HDFC से पहली बार पहला कस्टमर ने ये पूछा कि इसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा। और उसका फॉर्मूले को जो पहचाना था, क्योंकि वो मुझे पता लगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, उसके हिसाब से देन आई वाज वेल अवेयर कि प्रोडक्ट क्या होता है। और वो 82 में जो मैंने सीखा था वो पैशन में 2003 तक दबा के रखा। और 2003 में जब ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि ऐसा कोई ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल का कैलकुलेशन का आपको समझाया जाता है, वो मैंने कोर्स किया। और 2004 में जब मैं CFP करना शुरू किया, मैंने 2006 में CFP ख़त्म किया, लेकिन 2005 में मैं स्टूडेंट होकर के, जबकि पूरे ऑल इंडिया में 2 बच्चे जुलाई में पास हुए थे, वही अक्टूबर 2005 में 45 लड़कों को पास करने का जिम्मा लिया। मैं उसी बैच में, जिस बैच का मैं स्टूडेंट था, उस बैच को मैंने पढ़ाना शुरू किया, और वही बैच आगे बढ़ता गया और उसके बाद में हर दिन कुछ नहीं तो भी 100 बच्चों के साथ, 100 दोस्तों के साथ मैंने ये कोर्स पढ़ाना शुरू किया। मेरा दिन सुबह 5:30 को शुरू होता था और रात को 11 बजे खत्म होता था। क्या बात है। तो टोटल कितने लोगों को आपने CFP? मेरे हिसाब से मैं 10 से 12 हजार लोगों को मैंने पढ़ाया होगा, और कम से कम 6 से 7 हजार लोगों ने CFP पास किया होगा। इसके अलावा भी 7 हजार लोगों ने CFP पास किया। और एजुकेशन CFP जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वो थ्रू एजुकेशन प्रोवाइडर होता है। तो 2009 तक मैं एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ था, और 2009 के बाद मैंने अपना इंडिपेंडेंट शुरू किया। और आज भी मैं पढ़ाता हूँ, और आज भी मैं इंटरेस्ट लेता हूँ कि अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट है, उसको CFP करने का है, या कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट करने का है, या कोई PMS का करने का है, कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे एक बात होती है कि इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है और उसके रिटर्न की बात आती है, या उसके रिस्क प्रोफाइल की बात आती है, तो वो दिलीप कुलकर्णी आज भी इंटरेस्टेड है। सुपर। तो सर आपने 1982 से जो अपना पैशन दबा के रखा, और 2003 में आपका जो पैशन फूटा, वो कैसा पैशन था वो तो मैंने भी देखा है, उसका साक्षी तो मैं भी हूँ कि किस तरीके से आप जो है और टाइमिंग पे बुलाते थे, पढ़ाते थे, क्या पैशन से पढ़ाते थे, और जो पढ़ने वाले हैं उनमें भी बहुत इंटरेस्ट आता था। आपने जो 6-7 हजार लोगों को CFP मतलब ये फाइनेंशियल प्लानर बना दिया है प्रॉपर, आपको कुछ ऐसा याद आता है या आपको जानकारी है कि आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स क्या क्या लेवल पे चले गए? मैं तो अभी ये चैनल चला रहा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ, कोई और बहुत तरक्की कर गए ऐसे कुछ मैं आपको इतना बताऊं कि मेरे सबसे बड़े स्टूडेंट्स, he is the head of a mutual fund in the operations. There are some people who are head of the research and development. There are some anchors, there are some presenters on the business channels. म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस में जो भी MDRT हैं, टॉप रैंक MDRT, वो मेरे स्टूडेंट हैं। क्या बात है। और आज भी मैं जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस में उनको मिलता हूँ तो वो मेरे को वही रिस्पेक्ट देते हैं जो मैं उस समय एक गुरु और शिष्य का रिलेशन है, उसको मैंने मेंटेन कर रखा है। 2003 से आपकी जर्नी शुरू हुई है और इतने सारे लोगों को आपने फाइनेंशियल प्लानर बनाया है। आपकी इस जर्नी में आपको आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या लगता है? मेरी एक पैशन था
मैं पैशन के कारण पढ़ाता था। और इस पैशन में दो साइड होते हैं। एक तो मेरा पैशन था और दूसरा एक स्टूडेंट का पैशन था। स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट था कि उसको CFP कंप्लीट करने का है तो उसको सिर्फ दिलीप कुलकर्णी दिखता था। और मेरे पास, क्योंकि मैं उस समय उन दिनों 2009 तक मैंने काम किया है और काम के साथ में पढ़ाता था, तो मेरा 9:30 बजे से 5-6 बजे तक का ऑफिस का टाइमिंग रहता था। तो इसलिए मुझे सुबह 5:30 बजे क्लासेस शुरू करने पड़ते थे और मैं रात को 11 बजे तक क्लासेस करता था, क्योंकि 6 बजे के बाद मेरे क्लासेस शुरू होते थे। मैं क्लास किधर नहीं दिया। एक छोटे से ऑफिस में एक छोटा सा बोर्ड और एक मेरे पास स्केच पेन, उससे मैं पढ़ा। मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं वर्कोहॉलिक टाइप का था। मैं जहां जाता था सिर्फ पढ़ाना था और मेरा जैसे ही मैं खड़ा हो गया तो मेरे क्लासेस शुरू हो जाते थे। मुझे एक चीज बताइए कुलकर्णी जी, आपने बताया कि CFP अगर किसी को करना है तो दिलीप कुलकर्णी नाम ही लोगों के सामने आता था। बराबर। तो क्या ऐसा, क्योंकि CFP सिखाने वाले इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे थे, टीचर्स भी बहुत सारे थे, तो आप में क्या ऐसा जादू था कि लोग आपके पास ही आते? मेन रीजन क्या है कि FPSB और जितने भी एजुकेशन, जितने भी सर्टिफिकेशन होल्डर्स हैं, लाइक AIWM है, वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं, सब लोगों के उनकी जो मॉडल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, द मॉडल वर्क्स थ्रू द एजुकेशन प्रोवाइडर्स। और एजुकेशन प्रोवाइडर्स में दे डो नॉट हैव द परमानेंट फैकल्टीज, दे हायर फैकल्टी ऑन ए आवरली बेसिस। ये जो पढ़ाने के लिए आते थे वो उतने एजुकेटेड थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए थे। उनको पता नहीं होता था कि क्या करने का है। जबकि मेरे पास मेरी जो एक्सपर्टाइज थी वो एक्सपर्टाइज थी पढ़ाने की, और एक जुनून था कि मेरे पास जब बच्चा आया है, मेरे पास जो स्टूडेंट आया है, उसका अल्टीमेट एम CFP है, तो मैं उस हिसाब से उसको मोल्ड करता था, सो दैट कि जो एग्जामिनेशन होते थे उन दिनों, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे, उन एग्जामिनेशन को वो बराबर उत्तर दे सके। He can understand the questions. The point I want to say is that there was a 3 hours of examination, और एक 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का है, तो हार्डली यू गेट अबाउट 1.5 to 2 minutes, और 2 मिनट में एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, arithmetic calculation, a planning questions to be solved is not that easy. लेकिन मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने ये अचीव किया। The credit goes to not to me, the credit goes to my students. तो कुलकर्णी जी ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने दिन पाया है तो रात को खो दिया। बराबर। हर चीज मुझे मिलती नहीं। बराबर। कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ चीजें नहीं मिल जाती हैं। आपने अचीवमेंट बहुत हासिल की, आपका नाम बहुत हुआ एज ए फाइनेंशियल प्लानर टीचर। कहीं आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस के साथ साथ किसी चीज को आप एज ए टीचर पा नहीं सके, कर नहीं सके, या आप उसका काइंड ऑफ आपका फेलियर रहा वो, क्योंकि आपने दूसरी चीज को अचीव किया, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है? मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूँ कि इंडिया में आज इंडियन इकोनॉमी इज अराउंड $3 ट्रिलियन, और नेक्स्ट 25 साल में by 2047 this market is going to be about $30 to $40 trillion. आज के हिसाब से 41 lakh crores is a AUM of the mutual funds. I'm not talking of an insurance sector which is equally of the same level. तो अगर हम लोग बात करते हैं 80 लाख 90 लाख करोड़ का फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट, ये 90 lakh is going to be 900 to 1000 crores by 2047. The products which are going to come for innovation या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होंगे, उसके लिए अगर एडवाइजर ये न समझ पाए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है या कौन सा प्रोडक्ट खराब है, और अगर मैंने आपको एक रॉन्ग प्रोडक्ट का एडवाइस किया तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में उसका क्या इफेक्ट होगा।
मैं एक ही फील सॉरी करता हूँ, मैं अपने को एक ही जगह पे मैं अपने को गलत समझ रहा हूँ कि मैं रॉन्ग टाइम पे पैदा हुआ। मेरा जन्म अब होना चाहिए था जब मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बाय 100 टाइम्स, और इस समय बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है टू लर्न विच प्रोडक्ट इज गुड, विच फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज गुड, टैक्सेशन क्या है, गोल्स क्या है, और इस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट इज द इजियर मेथड टू अडॉप्ट, ये जो टेक्निक है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई एम क्वाइट ओल्ड, बट आई फील कि नेक्स्ट जनरेशन, जो टीचर्स आएंगे, जो फैकल्टी आएंगे, वो इस चीज को याद रखेंगे कि उनको क्या करने का है, क्योंकि मार्केट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड वी रिक्वायर द फाइनेंशियल एडवाइजर्स मोर एंड मोर इन आवर लाइफ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो, वैसे ही मुझे लगता है कि रोज सुबह और शाम एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जेब में रखना बहुत आसान हो जाएगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप ओल्ड हो गए हैं? जितने बाल सफेद आपके उतने मेरे सही बात। कुलकर्णी साहब, आपने इतने साल एज ए टीचिंग में दिए हैं, इतने पैशन के साथ दिए हैं, इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको शेयर करने में मजा आएगा और हमको उससे कुछ सीख भी मिलेगी? मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने कोर्स को शुरुआत भी किया और मिड वे डिसाइड किया कि मैं ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। They lost their confidence, they didn't have the self confidence, they didn't realize कि ये इतना टफ होगा, क्योंकि CFP is not an easy subject। मैंने इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट को वापस बुलाया और उनसे बात किया। मैंने 1-to-1 में जाकर के इन लोगों के साथ क्लासेस किए और क्लासेस करके अल्टीमेटली मैंने उनको पास कराया। और वो आज, अगर मैं आपको बात करूं, कोई स्टूडेंट्स मेरे पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आए और चौथे बार CFP बने, और वो 5-6 साल टॉप ऑफ द MDRT टेबल LIC के रह चुके हैं। आप समझ सकते हो कि ये एफर्ट्स सीधे नहीं आती है, इसको परसुएशन भी करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, और वो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। कुलकर्णी साहब, आप जो है मार्केट को आज देखते भी होंगे कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। सो आपको क्या लगता है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए या फाइनेंशियल प्लानर के लिए, आपको क्या लगता है कि मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में क्या अच्छा है और क्या कमियां हैं? आपको क्या नजर आता है? अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, आपके लाइफ में वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमको किस प्रोडक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 2003-4 की बात करें तो जब मैंने CFP कर रहा था तो मैंने एक एसेट एलोकेशन सीखा था, और मेरे सामने एसेट एलोकेशन में 3 ही एसेट हुआ करते थे। वो एक था इक्विटी, एक था डेब्ट और तीसरा था रियल एस्टेट। ये 3 के अलावा मेरे को चौथा एस्टेट या चौथा एसेट नहीं दिखता था। लेकिन आज के तारीख में हम बात करें तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, वेंचर कैपिटल और आपका इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन इक्विटी भी आ गया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज हार्डली 3% of the global economy. So I need to invest into a 97% of the asset, which is also going to grow in years to come. ये जो चीजें हैं एसेट अलोकेशन, जो मैंने 2002, 3 और 4 की बात की और 2022-23 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी चेंज हो गया है। अगर ये नॉलेज मेरे आज के फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास ना हो और वो प्रॉपरली उसका इन्वेस्टमेंट का आइडिया अपने कस्टमर या क्लाइंट को नहीं देता है, तो ही इज़ डूइंग ए डिससर्विस। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आज के तारीख में ये सीखें कि एसेट एलोकेशन क्या होता है और क्या क्या एसेट्स हैं,
तो मेरे हिसाब से रंजीत आपको इन्वेस्टमेंट हर एसेट क्लास में करना चाहिए। अभी वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या परसेंटेज का होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करने का है। सो आज इतने सारे जो नए नए प्रोफेसर्स आ गए हैं, आर यू हैप्पी जिस तरीके से वो सिखाते हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या उन पे कुछ टिप्पणी? देखिए, सब लोग यहाँ पे जो हैं एक रैट रेस में बैठे हुए हैं। सबको क्या है, प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्टिविटी द सिंपल टर्म कि मैंने फीस ले लिया आपसे और आपको मैंने पढ़ा दिया। मेरा काम क्या है कि मैं 25 घंटा 50 घंटा का आपको मेरे को पढ़ाने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो 50 घंटे में जो मैंने पढ़ाया, इज इट एनफ और इज इट नॉट एनफ? इसका कोई मापदंड न किसी बोर्ड ने बनाया है, न किसी ने बनाया है। मैं कभी भी 25 और 50 घंटे के मापदंड पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना है तो यूनिवर्स को सिखाना है, फाइनेंस यूनिवर्स को सिखाना है, मुझे वर्ल्ड के यूनिवर्स को सिखाना है। तो इस चक्कर में मैं 200 घंटे हो जाए, 250 घंटे हो जाए, 300 घंटे हो जाए, मैं पढ़ाता था। मुझे पढ़ाने का पैशन था, मैं आज भी पढ़ाना पसंद करता हूँ, और आज भी मैं वो 200-300 घंटे का मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। लेकिन स्टूडेंट तैयार है क्या? फाइनेंशियल एडवाइजर तैयार है क्या? वो रैट रेस में है। उसको क्या है कि वो 25 घंटे में 50 घंटे में उसको सर्टिफिकेशन लेने का है, क्योंकि उसको उसके नाम पे धंधा करने का है। मैं धंधा वाला नहीं हूँ। मेरे पास वही बच्चे आएंगे, मेरे पास वही स्टूडेंट आएंगे जिनको पढ़ना है, जिनको सीखना है, और जिनको ये सीखी हुई चीज़ को पूरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, वही मेरे पास। जिनको नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस। करेक्ट है। सो कुलकर्णी साहब, आज की तारीख में आप क्या कर रहे हैं, और आपके अब क्या प्लान है, आपका विजन क्या है, प्लानिंग क्या है, और क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं एक ऑलमोस्ट मैं अपने उस गोल्डन पीरियड में हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे लोग अब्रॉड सेटल हो चुके हैं। दे हैव बिकम ए सिटीजन ऑफ द कंट्रीज, एंड मैं 5-6 महीना आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ, और 5-6 महीना मैं इंडिया में रहता हूँ। और जब भी मैं इंडिया में रहता हूँ, जो भी बच्चे जिनको पढ़ने का है और जिनको सीखने का है, वो मेरे पास अभी भी आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 1-1 करोड़ की कमाई करते हैं सालाना, लेकिन वो पढ़ने को आते हैं, और वो अभी भी मेरे साथ मेरे जुड़े हुए हैं। सो अभी भी अगर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी है तो आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। कौन से महीने में आप रहते हैं? 6 महीना आपने बोला कि आप बाहर रहते हैं। मैं जनरली अप्रैल मई में मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ, और समवेयर इन अक्टूबर नवंबर में वापस आ जाता हूँ। तो विंटर इज विथ इन इंडिया एंड समर इज आउट ऑफ इंडिया। परफेक्ट, ग्रेट। मुझे याद है कुलकर्णी साहब, 2007 में मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, और करीबन 2008 में मैंने CFP किया था। और वो वक्त जो थे, अगर आज मैं देखूं तो वो गोल्डन पीरियड थे। आपसे बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसी पढ़ाई तो मैंने स्कूल और कॉलेज के टाइम पे भी नहीं की थी जिस तरह की पढ़ाई आपके साथ में की है। और जो पैशन आप में देखा है पढ़ाने का, वो बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम वेरी लकी कि आज इतने सालों के बाद में आपसे फिर मिलने का मौका मिला, और वो पैशन, वो जुनून एक बार वापस से देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब, आपने अपना समय दिया, और हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी जो आपके शिष्य हैं उन्हें आपसे रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।